Guys, welcome to the channel. In this video, I'm going to share important current affairs of 16th and 17th November. कल का वीडियो अपलोड नहीं हो पाया था, सो आज के इस वीडियो में हम कल के करंट अफेयर प्लस आज के जितने भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स हैं हम कवर कर लेंगे. सो विदाउट फर्दर डिले लेट्स स्टार्ट दिस इंपॉर्टेंट वीडियो. सो आज का जो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है 44th वंगाला फेस्टिवल, इसकी शुरुआत हो गई है, इसे सेलिब्रेट किया जा रहा है. आपको बताना है कि कौन से इंडियन स्टेट में से सेलिब्रेट किया जाता है. ये वही स्टेट है जहां 12वां डिस्ट्रिक्ट बना है मायरंग. तो आई होप अभी तक आपको इसका आंसर मिल चुका है. एग्जैक्टली मेघालय की हम बात करें. मेघालय स्टेट में इसे हर साल ऑब्जर्व किया जाता है एंड बेसिकली द फेस्टिवल ऑफ 100 ड्रम फेस्टिवल्स इसे हम कहते हैं. पोस्ट हार्वेस्ट फेस्टिवल है एंड गैरोस ट्राइब द्वारा इसे ऑर्गेनाइज करवाया सेलिब्रेट किया जाता है टू ऑनर सेजोंग द सन ऑफ गॉड ऑफ गैरोस. तो ये आपने ध्यान रखना है एंड 1976 के बाद इसे हर साल सेलिब्रेट किया जाता है मेघालय में. मेघालय के बारे में बात करें तो कोनराड संगमा मुख्यमंत्री हैं एंड सत्यपाल जो हमारे सत्यपाल मलिक जी जो जम्मू एंड कश्मीर के भी गवर्नर उन्होंने सर्व किया था, लास्ट गवर्नर जम्मू एंड कश्मीर उन्होंने सर्व किया था, तो वो इस टाइम गवर्नर है मेघालय के. तो ये आपने याद रखना है एंड इस फेस्टिवल का नाम बेसिकली इंपॉर्टेंट है जो आपने ध्यान रखना है. आगे बढ़ते हैं. सेकेंड है जी हु हैज़ बीन इलेक्टेड टू द इंटरनेशनल लॉ कमीशन फॉर द पीरियड ऑफ 5 years. तो 5 साल के लिए इन्हें चुना गया. इनका टेन्योर शुरू होगा कब, अभी टाइम काफ़ी है, 1 जनवरी 2023 से टेन्योर इनका स्टार्ट होगा. तो हम बात कर रहे हैं ऑप्शन नंबर बी बिमल पटेल की. बिमल पटेल को चुना गया एज द इंटरनेशनल लॉ कमीशन फॉर द पीरियड ऑफ 5 years. सो 2023 से शुरुआत होगी 2028 तक चलेगा. एंड प्रोफेसर पटेल इज द वाइस चांसलर ऑफ राष्ट्रीय रक्षा यूनिवर्सिटी एंड मेंबर ऑफ नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजरी बोर्ड भी उन्होंने सर्व किया. एंड अभी जो वोटिंग हुई बेसिकली 51-year-old Patel secured 163 votes in United Nations General Assembly out of 192 votes, and this was the highest votes received by a candidate in Asia Pacific region. तो नाम इम्पोर्टेंट है एंड याद रखेंगे आप लोग. आगे बढ़ते हैं. फिर हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है नेशन ऑब्जर्व इट्स फर्स्ट एडिशन ऑफ ऑडिट दिवस ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग डे. ऑडिट दिवस यानी कि ऑडिट करवाना. ऑडिट मीन्स आपकी कोई फर्म है, आपका कोई बिजनेस है, आप उसका ऑडिट कराते हो, प्रॉपरली पूरी डिटेल को आप शो करते हो. दिस इज इन सिंपल वर्ड में ऑडिट आपको बता रहा हूँ. तो इसे ऑब्जर्व किया जा रहा है जी फॉर द फर्स्ट टाइम. इसे ऑब्जर्व किया गया बेसिकली कौन सी डेट को जी, 16 नवंबर को, कल के दिन से ऑब्जर्व किया गया फॉर द फर्स्ट टाइम. एंड दिस ऑडिट दिवस इज सेलिब्रेटेड टू मार्क द फर्स्ट हिस्टोरिक ऑरिजिन ऑफ इंस्टीट्यूशन ऑफ कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया. एंड राइट नाउ अगर हम CAG की बात करें तो हमारे 14th CAG हैं राइट नाउ GC मुर्मू साहब, वो आपने याद रखना है. एंड इसी तरीके से आपको एक और इम्पॉर्टेंट डे 15 नवंबर को हमने जनजातीय दिवस ऑब्जर्व किया है टू मार्क द लाइक बर्थ एनिवर्सरी ऑफ लाइक बिरसा मुंडा ट्राइबल कम्युनिटीज़ द्वारा जनजातीय दिवस को आपको याद रखना है. एंड 1 अक्टूबर को अगर मैं बात करूँ तो हमने नेशनल पेंशन सिस्टम दिवस ऑब्जर्व किया गया था, PFRDA द्वारा इसे सेलिब्रेट किया था. तो वो कुछ जो इंपॉर्टेंट फर्स्ट टाइम है वो तो याद रखने वो तो मोस्ट इंपॉर्टेंट बन जाते हैं. एंड ऑडिट दिवस आप याद रखेंगे 16 नवंबर को 16 नवंबर को फॉर द फर्स्ट टाइम इसे ऑब्जर्व किया गया. आगे बढ़ते हैं. वर्ल्ड डायबिटीज़ डे कौन सी डेट को ऑब्जर्व किया जाता है जी, ये आपने बताना. तो वर्ल्ड डायबिटीज़ डे हम हर साल ऑब्जर्व करते हैं 14 नवंबर को, 14 नवंबर को, ये आपने याद रखना है. 14 नवंबर को हमने क्या क्या इंपॉर्टेंट डे ऑब्जर्व किए हैं आपको बता होना चाहिए. हमने चिल्ड्रंस डे भी ऑब्जर्व किया था हमने 14 नवंबर को. एंड इसका थीम आपने ध्यान रखना है, थीम है एसेस टू डायबिटीज़ केयर. एंड 2021 से लेकर 2023 तक का ये थीम है एसेस टू डायबिटीज़ केयर, ये आप ध्यान रखेंगे 14 नवंबर को. आगे बढ़ते हैं. हु हैज़ बीन नेम्ड एज अ ब्रांड एम्बेसडर ऑफ किड्स फुटवेयर ब्रांड प्लेटियो. तो प्लेटियो के ब्रांड एम्बेसडर नामित किए गए, इन्हें चुना गया जी हैं जी हमारे ऑप्शन इज़ नॉट अवेलेबल. इनका नाम है हमारे जो कोच बने हैं जी इंडियन टीम के, समझ गए आप लोग, राहुल द्रविड़. डोंट वरी, इसको मैं इंक्लूड कर दूंगा. एंड राहुल द्रविड़ को बनाया गया, कोच बनाया गया, नॉट कोच बनाया गया, ऑफ कोर्स ही इज कोच बन चुके हैं जो हमारी इंडियन मैन क्रिकेट टीम के. अब इन्हें ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया किड्स फुटवेयर ब्रांड प्लेटियो का. तो ये आपने याद रखना, इंक्लूड कर दूंगा मैं ऑप्शंस में, राहुल द्रविड़ आप याद रखेंगे. एंड आई होप वी होप कि हमारे वैसे आप लोग जानते हो हमारे क्रिकेटर्स का आप ज़्यादा लाइक रेदर देन क्रिकेटर वो हमें बॉलीवुड स्टार ज़्यादा देखते हैं, आप लोग जानते हो एडवर्टीजमेंट. एंड राहुल द्रविड़ अब कोच भी बन चुके हैं. वी होप कि ज़्यादा फोकस आप वो वहीं करें. ओके
सो आगे बढ़ते हैं। इंडिया लॉन्चेस 41st साइंटिफिक एक्सपीडिशन टू अंटार्कटिका। तो हमारे 23 साइंटिस्ट जो फर्स्ट बैच में अंटार्कटिका के लिए रवाना हुए, अंटार्कटिका स्टेशन के लिए, मैत्री के लिए, एंड 4 मोर बैच इसे करवाया जाएगा। बेसिकली टोटल इसमें देखा जाएगा कितने होंगे, बट फर्स्ट बैच में 23 साइंटिस्ट हमारे रीच आउट हुए हैं अंटार्कटिका स्टेशन मैत्री पे। तो ये आपने ध्यान रखना है। एंड इसमें देखो मोस्ट इंपॉर्टेंट 48 मेंबर्स होंगे टोटल। ओके 48 मेंबर्स होंगे फर्स्ट बैच में 23 के साइंटिस्ट के। तो इससे जो एक हमारे टोटल मेंबर हैं इसे लेड कर रहे हैं भाई शैलेंद्र सैनी। इनका नाम आप एक याद रखें, शैलेंद्र सैनी। एंड इसके बाद आपने ये तो याद रख लिया 41st, बट जो इंपॉर्टेंट स्टेशंस हैं, रिसर्च स्टेशंस हैं, ये आपने जरूर ध्यान रखने। परमानेंट रिसर्च स्टेशन, बेस स्टेशन जिन्हें हम बोलते हैं अंटार्कटिका के, दक्षिण गंगोत्री, उसके बाद मैत्री एंड भारती। तो ये तीनों आपको याद रखने। एग्जामिनर ये जीके सेक्शन का है, स्टैटिक जीके का पोर्शन है, क्योंकि एग्जामिनर पूछता है कई बार। तो ये तीनों परमानेंट स्टेशन जो अंटार्कटिका पे हैं, दक्षिण गंगोत्री, मैत्री एंड भारती, ये तीनों अपने ध्यान रखने। आगे बढ़ते हैं। इंटरनेशनल डे फॉर टॉलरेंस, इसे कौन सी डेट को ऑब्जर्व किया जाता है ये आपने बताना है। इंटरनेशनल डे ऑफ टॉलरेंस, तो इसे ऑब्जर्व किया जाता है हर साल 16 नवंबर को, 16 नवंबर को काफ़ी इंपॉर्टेंट डे हो चुके हैं। इसे बेसिकली यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली, यूनेस्को द्वारा मार्क करवाया गया था। 1994 में इसकी शुरुआत की गई थी। 125वीं हमारी गांधी जी की जन्म दिवस था, बर्थ एनिवर्सरी थी। गांधी जी का आप लोग जानते हो नॉन वायलेंस का उनका जो पाथ था, उसी चीज़ से इंस्पायर होके इस डे को बनाया भी गया, जिसका नाम है इंटरनेशनल डे ऑफ टॉलरेंस। ओके, is committed, United Nations is committed to strengthening tolerance by fostering mutual understanding among cultures and peoples. Okay, तो ये आपने ये इंपॉर्टेंट भी आप याद रखना है 16 नवंबर को। Which of the following has linked a memorandum of understanding with Bhaskaracharya National Institute for Space Application and Geoinformatics, BISAG आप जनरली से बोल सकते हो। गुजरात में है बेसिकली इंस्टीट्यूट, अहमदाबाद में, टू फैसिलिटेट द एक्सचेंज ऑफ नॉलेज एंड कोलैबोरेशन इन द फील्ड ऑफ एमर्जिंग टेक्नोलॉजीज अंडर ए होलिस्टिक पार्टनरशिप। तो ये समझौता हुआ है जी इस ऑर्गेनाइजेशन जिसका नाम है स्पेस एप्लीकेशन एंड जियो इन्फॉर्मेटिक्स, गुजरात में है। इसका समझौता हुआ हमारी इंडियन आर्मी के साथ। तो ये आप याद रखें, इंडियन आर्मी इज द करेक्ट आंसर। आगे बढ़ते हैं। द नेवीज ऑफ इंडिया एंड फ्रांस, एक्साइज 15 से शुरू हो चुकी है। एक्साइज शक्ति नेवीज के बिटवीन होती है, ये आपने ध्यान रखना है। एंड फ्रांस में हुई थी, फ्रेजस फ्रांस में इसकी शुरुआत हो गई है 15 नवंबर से। एक्साइज का नाम एक्साइज शक्ति, ये आप ध्यान रखें। आगे बढ़ते हैं जी। द 3rd एडिशन ऑफ ट्राइलेटरल मैरीटाइम एक्साइज, इसमें 3 कंट्रीज पार्टिसिपेट कर रही हैं। तो 3 कंट्रीज कौन कौन सी हैं जी? हमारा इंडिया है, सिंगापुर है एंड थाईलैंड है। इसमें पार्टिसिपेट कर रही है हमारी 3 कंट्रीज की। इन तीनों कंट्रीज की नेवी इन अंडमान सी, तो इंडियन नेवल शिप करमुक इसमें पार्टिसिपेट कर रही है इस एक्सरसाइज में, सिटमैक्स। तो ये भी आप ध्यान रखें। आगे बढ़ते हैं। रिसेंटली हु हैज बीन ऑफिशियली अनाउंस्ड एज द टीम इंडिया T20 इंटरनेशनल कैप्टन, ये आप लोगों को याद रखना है। तो ये कैप्टन बने जो हमारे मिस्टर रोहित शर्मा। आज मैच भी है अगेंस्ट न्यूजीलैंड। I don't know why BCCI and international events are not giving rest to our Indian players. Not only Indian players, अब देख रहे हो कंटिन्यूसली मैच होते जा रहे हैं एंड फॉर श्योर इसमें परफॉर्मेंस में फ़र्क पड़ता है हमारे प्लेयर्स को। अब ऐसी बात नहीं है कि बाकी कंट्रीज़ वाले भी खेल रहे हैं, फॉर श्योर खेल रहे हैं, इवन हमसे ज़्यादा बेटर परफॉर्म कर रहे हैं, बट स्टिल लाइक थोड़ा गैप तो होना चाहिए। देखो इससे पहले IPL, देन उसके बाद वर्ल्ड कप आया, देन उसके बाद अगेन। चलो लेट्स सी, हमारा टेस्ट मैच होने वाले हैं एंड T20 की 3 T20 की जो सीरीज़ है, लेट्स सी, वी होप कि इसमें हम अच्छा कर पाए। रोहित शर्मा कैप्टन बने। अजनीश कुमार इन्हें अपॉइंट किया कि इंडियाज एम्बेसडर टू विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री, तो ये बने इंडियाज एम्बेसडर टू एस्टोनिया, ये आप ध्यान रखें, एस्टोनिया। लोगोज ऑफ विच रेलवे हैव बीन रजिस्टर्ड एज द इंडियाज रजिस्टर्ड बाय इंडिया एज इट्स इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी, सो दिस इज दार्जिलिंग हिमालयन रेलवे, ध्यान रखें, दार्जिलिंग हिमालयन रेलवे। नेशनल प्रेस डे, इसे कौन सी डेट को ऑब्जर्व किया जाता है? नेशनल प्रेस डे, देखो नेशनल प्रेस डे फर्स्ट ऑडिट दिवस भी हमने ऑब्जर्व किया है। इंटरनेशनल डे ऑफ टॉलरेंस, ये सारे हमारे 16 नवंबर को ही आए हैं। तो नेशनल प्रेस डे भी हम ऑब्जर्व करते हैं 16 नवंबर को, ये आप ध्यान रखें। TVS मोटर कंपनी, ये फर्स्ट कंपनी बन चुकी है, हैज बीन द फर्स्ट 2 व्हीलर, बेसिकली 3 व्हीलर्स भी बनाती है, हैज जॉइंड द यूनाइटेड नेशन ग्लोबल कम्पैक्ट UNGC,
द वर्ल्ड लार्जेस्ट वॉलेंटरी कॉर्पोरेट सस्टेनेबिलिटी इनिशिएटिव। टीवीएस मोटर ये फर्स्ट मैंने बताया आपको 2 व्हीलर एंड 3 व्हीलर मैन्युफैक्चरर टू जॉइन यूएनजीसी। अब ये क्या करेगा बेसिकली, जो ये प्रोजेक्ट्स बनाएगा विच विल एडवांस द डेवलपमेंट गोल्स ऑफ यूएन, दैट इज द सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स। जो हमारा टारगेट है 17 सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स के जो हमारे टारगेट है हमने 2030 तक अचीव करना है। 2016 एग्जैक्टली 1 जनवरी 2016 से इम्प्लीमेंट जो ये प्रोग्राम हमारा स्टार्ट हुआ था एंड हमने 31 दिसंबर 2030 तक ये अचीव भी करना है। तो 17 सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स एंड टीवीएस मोटर कंपनी ने ज्वाइन किया। ये आप याद रखें, यूनाइटेड नेशन ग्लोबल कम्पैक्ट को। इसके हेडक्वार्टर्स आपको मिलेंगे न्यूयॉर्क में। उसके बाद जी 2 दिल्ली बेस्ड टीनेजर ब्रदर्स विहान एंड नव अग्रवाल, ये 2 इंपॉर्टेंट टीनेजर ब्रदर्स जिन्हें सम्मानित किया गया 17th एनुअल किड्स राइट इंटरनेशनल चिल्ड्रन प्राइज से, पीस प्राइज से, फॉर टैकलिंग पोल्यूशन इन देयर होम सिटी दैट इज दिल्ली बाय रिसाइकलिंग हाउस होल्ड वेस्ट। इन्होंने बेसिकली इस तरीके की टेक्नोलॉजी बनाई जिससे जो वेस्ट मटेरियल्स को हाउ टू रिसाइकिल किया जा सके, हाउस होल्ड वेस्ट मटेरियल्स को। तो इस इनिशिएटिव के लिए इन्हें सम्मानित किया गया किड्स राइट इंटरनेशनल चिल्ड्रन पीस प्राइज से। किसने सम्मानित किया? बाय नोबेल पीस प्राइज लॉरेट कैलाश सत्यार्थी द्वारा। तो ये आप ध्यान रखें। एंड इन्होंने जो ये इनिशिएटिव है इसका नाम है 1 स्टेप ग्रीनर। ये देख लीजिए आप पिक्चर। सो डेट्स ऑल। नाउ एक क्वेश्चन है आपके लिए, इसका आंसर आप मुझे कमेंट करके बताएंगे। द यूनियन कैबिनेट हैज अप्रूव्ड द डिक्लेरेशन ऑफ विच डे एज जनजातीय गौरव दिवस। वेरी इंपॉर्टेंट डे, रिवाइज भी करवा चुका हूँ। इसका आंसर आप मुझे कमेंट करके बताएंगे। सो गाइज विद दिस हमने आज के करंट अफेयर प्लस आपके कल के पेंडिंग करंट अफेयर्स कवर करवाए। देखो करंट अफेयर सेक्शन में कोई दिक्कत नहीं है। आगे भी रिसेंटली सीडीएस का जो एग्जाम हुआ था एंड जो भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछे गए थे अराउंड, मैं आपको इतना श्योरिटी के साथ मैंने सारे क्वेश्चंस देखे, बिल्कुल सिंपल लेवल क्वेश्चन उन स्टूडेंट्स के लिए थे जो डेली पढ़ते हैं। आउट ऑफ 15-16 क्वेश्चंस अराउंड 95% जो परसेंटेज अगर मैं करूं, 1 से 2 क्वेश्चन तो वो तो लाइक एक्सेप्शन तो रहती है। अब मैं ये क्लेम नहीं कर सकता कि अगर आपको एग्जाम में 10 क्वेश्चन आएंगे तो 10 के 10 मिलेंगे। फॉर श्योर मिलेंगे, उनको मिलेंगे जो थोड़ा डेप्थली पढ़ेंगे, यानी कि चीज़ों को स्किप नहीं करेंगे। बट ऑन एन एवरेज देखा जाए तो अराउंड 13 से 14 क्वेश्चन हमारे एग्जाम करंट अफेयर सेक्शन इसी में से निकले। तो द पॉइंट इज कि उसके लिए आसान है जो डेली पढ़ेगा। अदरवाइज अगर आप टॉप 100 टॉप 50 करके जाओगे एग्जाम में तो फिर आपको दिक्कत आने वाली है। तो इसीलिए करंट अफेयर मस्ट बी द पार्ट ऑफ योर ब्लड, पार्ट ऑफ योर बॉडी, पार्ट ऑफ योर डेली हैबिट, कि आपको डेली 10 से 15 मिनट निकालने फॉर दिस सेक्शन। बाकी सेक्शंस की वेटेज ज़्यादा होती है एंड इंपॉर्टेंट भी रहते हैं। बट करंट अफेयर सेक्शन अगर आपका स्ट्रॉन्ग होगा तो ऑटोमेटिकली आपका कॉन्फिडेंस लेवल अच्छा रहेगा। सो गाइस थैंक यू, मिलते हैं फिर न्यू वीडियो के साथ विद न्यू क्वेश्चंस। टेक केयर गाइस। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। पीडीएफ जल्दी आपको हमारे टेलीग्राम ग्रुप पर प्रोवाइड कर दिया। थैंक यू, टेक केयर, सी यू सून।